हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ना? सब भले चंगे। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसे याद करना बहुत कठिन है बच्चों, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पूरी टेबल आप कुछ ही सेकंड्स में इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं समझा देता हूँ, लेंथी होगा थोड़ा सा वीडियो। तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे पास है क्या। तो मेरे पास यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन कौन सी है? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, ठीक है। और डिग्रियाँ कौन कौन सी होती है इसके अंदर? तो डिग्री होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग डिग्रियों पे अपनी अलग अलग वैल्यू आएंगी। जैसे साइन 0 डिग्री कुछ होगा, साइन 30 डिग्री कुछ होगा, इसी तरीके से कॉस 45 डिग्री कुछ होगा, टेन 60 डिग्री कुछ होगा। तो वो वैल्यू ही मैं आपको यहाँ पर याद कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इन सभी डिग्रियों को नंबर देने वाला हूँ 0 से लेके 4 तक, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया, 0 से लेके 90 डिग्री, तो इन सभी को मैंने क्या कर दिया, नंबर दे दिया। नंबर कैसे? इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दे दिया नंबर। बात आई समय। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिया है मैंने? 4। तो इन सभी नंबरों को 4 से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और एक और काम करना है साथ में, इनके ऊपर अनरूट भी लगाना है, सबके ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां पर मैंने सबको डिवाइड कर दिया 4 से, और अनरूट भी, ठीक है, सबका अनरूट ले लिया। बात आई समय। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू क्या होती है? जैसे यहाँ पर है अनरूट 0/4 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकल रही है। अब ऐसे ही बाकी की सबकी अपनी अपनी वैल्यू निकलती रहेगी। तो यहाँ पर देखना, अनरूट 0/4 क्या होता है? अनरूट 0/4 क्या होगा? तो यहाँ पर 0 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? तो ये आ जाएगा अनरूट 0। 0 का अनरूट क्या होता है? कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री आ गया 0। बात आई समझ? नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों साइन 30 देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर रूट 1/4 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। जब मैं रूट 1/4 करूंगा तो रूट दोनों के ऊपर लग जाएगा अलग अलग करके। तो रूट 1 आ गया, रूट 4 आ गया। 1 का रूट कितना होता है? 1। रूट 4 का कितना आएगा? 2। इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ पर साइन 30 आ जाएगा 1/2, 1/2। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री देखते हैं। साइन 45 डिग्री के लिए मुझे रूट 2/4 पे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अनरूट 2/4 की। तो इसकी भी कैलकुलेशन करनी बहुत आसान है। यहाँ पर है अनरूट 2/4। सबसे पहले इन्हें कैंसिल कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 को 4 से कैंसिल किया, 1/2 आया। रूट था, रूट आ गया, ठीक है। और रूट अब ये दो टुकड़े में हो जाएगा, रूट 1/√2, ठीक है। अब 1 का रूट अगर मैं लूंगा तो 1 आएगा, रूट 2 ही रहेगा। बात आई समय। चलो आगे देखते हैं। तो इसी कैलकुलेशन से साइन 45 डिग्री आ जाएगा मेरा 1/√2, 1/√2। अब देखते हैं साइन 60 डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पर है रूट 3/4, मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसकी भी कैलकुलेशन बहुत आसान है। यहाँ पर है रूट 3/4, रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा, रूट 3/√4, ठीक है। 3 का रूट कितना होता है? √3। √4 कितना होता है? तो यहाँ पर कितना होता है? 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री कितना आ गया? वो आ गया √3/2। बात आई समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पर है √4/4। 4 को 4 से कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 1। 1 का रूट निकालोगे कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे साइन के हर एक डिग्री की वैल्यू आ चुकी है। अब देखते हैं कॉस है, ठीक है। कॉस में क्या होगा? तो बच्चों कॉस है बहुत आसान है। साइन की जितनी भी वैल्यू इन्हें उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे? ये 1 90 पे था, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये 60 वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला लास्ट में। बात आई समझ? तो इसी तरीके से मेरे कॉस ए की भी वैल्यू सारी निकल जाएंगी, ठीक है। यही था थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला इसमें, और सारे आसान ही है। अब देखते हैं बच्चों टेन। टेन का फॉर्मूला कितना होता है? तो टेन थीटा इजक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका फॉर्मूला लग गया, क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे अगर टेन ए की वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके 0 डिग्री की वैल्यू इसके 0 डिग्री की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। बात है। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, 0/1। अब 0/1 कितना होता है? तो वो तो होता है 0, ठीक है। टेन 30 में क्या होगा? वही साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा मुझे। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से करना पड़ेगा डिवाइड, जैसा इसमें किया था, ठीक है। इससे इसको किया
तो अगर मुझे ये चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर चार चीज़ें बटे में है। यहाँ पर है 1/2 1/2, ठीक है, √3/2 अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये चार चीज़ें बटे में। जब भी चार चीज़ें बटे में होती है तो क्या होती है, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से, बीच की मल्टीप्लाई बीच से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करिए 2 आ गया, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करा 2√3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/√3। और ये किसकी वैल्यू है, ये है tan 30 डिग्री की वैल्यू, और ये आ गया 1/√3। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया tan 30 1/√3, ठीक है, tan 30 की वैल्यू निकल गई। तो अब आती है tan 45 डिग्री की बारी। इसमें मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा डिवाइड 1/√2 अपॉन 1/√2। तो यहाँ पर भी चार चीजें बटे में, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से होगी, बीच की मल्टीप्लाई बीच से। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी √2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी √2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 अपॉन √2, √2 की √2 से कैंसिल करा 1 आ गया। बात आई समझ में। चलो थैंक यू बच्चों। तो हमारी tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। बात आई समझ में। चलो अब tan 60 देख लेते हैं। tan 60 में मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड करना है √3/2 अपॉन 1/2 में, √3/2 अपॉन 1/2। तो इसमें भी चार चीज़ें बटे में, सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, बीच की बीच से, ठीक है, 2 × 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3, ठीक है, √3 आ गया। तो आ गया tan 60 डिग्री कितना, √3। tan 90 डिग्री देख लेते हैं। तो tan 90 डिग्री में मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 1 को 0 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड होगा नहीं, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, या इसी को इन्फिनिटी भी बोलते हैं हम। बात आई समय। तो अब मुझे देखना है cosec a की क्या क्या वैल्यू होगी। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, cosec a इक्वल टू होता है 1/sin a, 1/sin a। तो मुझे अगर cosec a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अलग अलग डिग्रियों पे, तो मुझे सारी साइन की जितनी भी डिग्रियां थी उनको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। बात आई समय, सब रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर cosec 0 डिग्री देखते हैं, 0 डिग्री कितना होगा। तो 0 डिग्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 0 डिग्री को रेसिप्रोकल, ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, तो ये आ गया 0/1। और 0/1 को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा 1/0, 1/0 डिवाइड होता नहीं है, तो ये आ गया नॉट डिफाइंड। बात आई समझ। अब cosec 30 डिग्री देखते हैं। cosec 30 डिग्री के लिए मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है, सबको रेसिप्रोकल करना है बस, ठीक है, साइन की सारी वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है, यानी 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे ये चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। यहाँ पर है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी √2, ठीक है। अब मुझे अगर ये चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा cosec a के लिए। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर मुझे ये चाहिए तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 आएगा, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है। बात आई समझ। sec a इक्वल टू होता है 1/cos a, 1/cos a। तो मुझे यहाँ पर अगर मुझे sec a की वैल्यू चाहिए तो cos a की जितनी भी वैल्यू थी इनको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल करो 2 ऊपर √3 नीचे, ठीक है, तो 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करो तो यहाँ पर आ जाएगा √2/1, ठीक है, √2, ठीक है, 2/1 यानी 2। इसको रेसिप्रोकल करो, यहाँ पर है 0/1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, ठीक है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब मुझे अगर cot a की वैल्यू चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा tan a को रेसिप्रोकल। बात आई समझ। तो tan a की जितनी भी वैल्यू थी उन्हें रेसिप्रोकल कर दो। बात आई समझ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, 0 डिग्री का होगा 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा √3/1, ठीक है, √3/1, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, cot 30 डिग्री हो जाएगा √3, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ के लिए मुझे इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा 1:1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। बात आई समझ। अब मुझे अगर ये चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है क्या अभी, तो अभी है यहाँ पर √3/1, रेसिप्रोकल करूंगा तो आ जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइंड का मीनिंग है 1/0। तो 1/0 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर निकल गई सारी cot की वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसे खुद से भी रिवीजन कर लोगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा, फिट बैठ जाएगा। बात आई समझ बच्चों।
फिर आप कभी भी इनकी वैल्यू कभी भी कहीं पर भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें ज़्यादा लग रहा है कि भैया इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, तो आप क्या करो, इसे मत करो, इस ट्रिक को मत लो। आप क्या करो, इस साइन की जितनी भी वैल्यू है इन्हें याद कर लो, इन्हें याद कर लो। जैसे साइन 0 0 होता है, ठीक है, 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसे याद करना बहुत आसान है, ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसके बाद जो बोला था वही करना है, बात आई समझ? तो इसे कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो बच्चों, ये जो इतनी भी मेहनत मैं कर रहा हूँ ये आप ही के लिए हो रही है, तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है? ओके, थैंक यू बच्चों।